भूल गई हो कि तुम इस घर की नौकरानी हो, महारानी नहीं। इतनी देर लगती है आने में। अरे अनीता, कहाँ रह गई? अब इन बर्तनों को मेरे मुंह पे ही सजा के रखोगी क्या? हाँ दीदी, मैं अभी इन्हें लेके जाती हूँ। और मैं अभी भी शॉपिंग से आ रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेरे कमरे में जूस लेके आना। ये लो। उफ, क्या फिर से शाही पनीर? जी 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 जी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। जाओ मेरे लिए कुछ और बना के लेके आओ, मुझे शॉपिंग जाना है। अरे ये प्लेट तो टूट गई। अरे ये क्या किया तुमने? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। मुझे माफ कर दीजिए, कल से इस घर में मत आना, समझी? मम्मी मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए ना। बेटा तुम देख नहीं रही हो, मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। जाओ अनीता आंटी से बोलो कि तुम्हें कुछ खिला दे। मम्मी आंटी तो घर पे है ही नहीं। ओह, ये मैं कैसे भूल गई, उसे तो मैंने निकाल दिया है। तो क्या हुआ, मैं जल्दी से इसको पास्ता खिला देती हूँ। ओहो, कितने जन्मों बाद मैं किचन में आई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। उफ, अब पहले प्याज काटूं या टमाटर काटूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक पास्ता पूरा पक चुका है। हाँ, इतना ठीक रहेगा। मम्मी पास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, ये तो बहुत कच्चा था और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अनीता आंटी कितना अच्छा बनाती थी। ओहो, एक तो काम करो और ऊपर से सुनो भी। पूरा किचन कितना गंदा कर दिया है मैंने, इसे जल्दी से साफ करती हूँ। ओहो, मेरे तो कितने पसीने निकल रहे हैं, कितनी थकान हो रही है। हाय मेरी कमर, इन बर्तनों को धोते धोते तो मेरे पूरे नाखून टूट चुके हैं। हे भगवान, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। कितना काम करती थी अनीता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उफ। अरे आज इतनी देर क्यों लग रही है खाने में? अभी तक कुछ टेबल पे आया ही नहीं है। हाँ पापा, आज तो कुछ भी खाने के लिए नहीं नजर आ रहा है। अरे आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया है? खाना? कहाँ है खाना? ये है तो आपके सामने। मैंने ना ब्रेड सेक दिए हैं, यही खा लेते हैं आज जैम के साथ। क्या? ब्रेड जैम, वो भी रात में? डिनर के टाइम पे ये कौन खाता है? आज अनीता छुट्टी पे है क्या? पर वो तो हमेशा खाना बनाकर ही जाती थी, अगर छुट्टी पे भी होती थी तो। मैंने अनीता को घर से निकाल दिया। क्यों? तुमने अनीता को घर से क्यों निकाला? उससे एक प्लेट टूट गई और मैंने उसे घर से ही निकाल दिया। इतनी छोटी सी बात पे तुमने 7 साल से काम करती अनीता को घर से निकाल दिया? हाँ। तुमने उसे घर से निकाला है, अब इसका जोड़ तोड़ तुम ही ढूंढो। वैसे भी तुम कहती थी ना कि वो कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती है, तो तुम्हारे मुताबिक ये काम बहुत छोटा है। तुम अब इसे अच्छे से समझ सकती हो। कल से टाइम निकाल के पूरा डिनर बना लेना। हे भगवान। तो अब इसे पता चलेगा कि कोई भी काम आसान नहीं होता है, हर काम में मेहनत लगती है। शायद अभी इसको अनीता की अहमियत पता चले। देखते हैं। हे भगवान, पूरा दिन निकल चुका है और सिर्फ अभी तक मैंने डस्टिंग और झाड़ू ही किया है। अभी खाना बनाना भी बाकी है और अभी कुछ सफाई भी सही से हो नहीं पाई है। कितना काम करती थी अनीता और मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे उसे बुलाना चाहिए। अनीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे बुलाने पे आई। मुझे तो लगा कि तुम आओगी ही नहीं। नहीं नहीं दीदी, मैं क्यों नहीं आती। उस दिन मैं तुम्हारे ऊपर कितना चिल्लाई एक प्लेट टूटने के कारण। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है अनीता। हमेशा तुम्हारे ऊपर चिल्लाती रही, तुम्हें कोसती रही कि तुम क्या करती हो, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन। पर जब वो काम मैंने खुद किया तब मुझे पता चला कि ये एक मामूली काम नहीं है, पूरा दिन लगता है। अनीता, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम दोबारा काम कर सकती हो और क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? हाँ, दीदी माफी मांग रही है। कहाँ खो गई अनीता? क्या तुम काम नहीं करना चाहती हो अब? इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? दीदी ऐसी बात नहीं है, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं कल से काम पे आ जाऊंगी। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। तुम जानती नहीं मैं कितनी खुश हूँ आज। मुझे माफ कर दो अनीता, मुझे माफ कर दो।
और उस दिन के बाद से शेफाली ने जाना कि नौकर सिर्फ नौकर नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। और अनीता सिर्फ उसकी अब नौकरानी नहीं, उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय।